नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं टिटवाला, एक ऐसी देवभूमि जहां पर चल रही है अमृत वर्षा। और इस अमृत वर्षा में महाराज जी उपस्थित हैं, अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं। जब अयोध्या की बात आती है तो अक्सर हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। ऐसा लगता है जैसे कि पूरा राममय हो जाता है। तो महाराज जी, ये जो अमृत वर्षा हो रही है टिटवाला में, 7 दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का जो सूत्रधार हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी पहले जानेंगे कि रामचरितमानस, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है, और रामायण, दोनों में अंतर क्या है। रामचरितमानस का प्रचलन अपने यहाँ ज़्यादा हुआ। रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों प्रकार के रामायण अपने यहाँ हुए। आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, चंपू रामायण, बहुत प्रकार के रामायण हुए। पर तुलसी बाबा ने जब मानस की रचना करी तो रामचरितमानस कहा। रामायण मानस में अंतर तो बहुत है, पर एक सूक्ष्म अंतर ये है कि रामायण में कुछ बातें भगवती सिया जी को लेके या राम जी को लेके अमर्यादित तरीके से उनको दर्शाया गया है। जैसे कि एक प्रसंग आता है, जयंत ने सीता के वक्षस्थल पर प्रहार किया था रामायण में। तो तुलसी बाबा ने उसको मर्यादित ढंग से प्रस्तुत किया, क्योंकि वो अपनी आराधिका मानते हैं, उनको माता पिता ऐसा स्वीकार करते हैं। तो रामचरित मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, सीता चरण चोच हति भागा, सीता के चरणों पर प्रहार किया था। वो मातृत्व भाव दर्शाते हैं। और रामचरितमानस का एक सुंदर भाव कि ऊपर राम है और बीच में चरित्र है और सबसे नीचे मानस है। तो राम तक पहुंचना है तो बीच में चरित्र अर्थात स्वभाव, स्वभाव सुंदर होगा, व्यवहार सुंदर होगा, वाणी सुंदर होगी, विचार सुंदर होगा। जिसका भी कोई भी हो वो राम तक पहुंच जाएगा, या वो नहीं पहुंच पाएगा तो राम उस तक पहुंच जाएंगे। रामचरितमानस का एक सुंदर भाव। बहुत सुंदर। तो दर्शकों, ये रामचरितमानस और रामायण, ये दोनों में जो अंतर है मर्यादा का, जी है ना। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, अक्सर दर्शक लोग ये पूछते रहते हैं जी कि जो रामायण है, जी अब वो जो भगवान राम है, जी भगवान राम को मानते हैं, जी पूजते हैं, दर्शन जी करने जाते हैं, जी बहुत कुछ होता है, लेकिन राम के चरित्र को जी मानते नहीं हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। भगवान स्वयं कहते हैं, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान ने तो कुछ लोगों का कल्याण किया जहाँ वो पहुँच पाए, पर उनके नाम ने तो ना जाने कितनों का कल्याण किया। उद्देश्य है कि राम को नहीं मानो, राम की मानिए। राम ने जो किया है, राम का जैसा जीवन रहा, जो संबंध उनका भाइयों के प्रति रहा, जो संबंध उनका पत्नी के प्रति रहा, जो संबंध उनका माताओं के प्रति रहा, जो संबंध उनका प्रजा के प्रति रहा, ये बातें आप जीवन में उतार लीजिए तो राम को मानने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही राम बन जाएंगे। ये एक सुंदर सा भाव है राम के जीवन का। तो दर्शकों, महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई। राम को मानो, राम की मानिए। राम की मानिए। जी राम तो कहते हैं जो रामचरितमानस है, जी आधुनिक युग का संविधान कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल इस पर नहीं। क्या कहना चाहेंगे। और संविधान की शुरुआत ही हमने गुरुदेव से सुना है कि संविधान का प्रथम पृष्ठ रामचरितमानस के राम दरबार से प्रारंभ होता है। तो जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार से होता है, तो रामचरितमानस में संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। किसी प्रकार की समस्या जीवन में कोई कभी किसी समय कोई ऐसा बात मन में आए कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये कथा कहती है कि आप रामचरितमानस लेके बैठ जाइए, आपके सारे प्रश्नों का हल रामचरितमानस में मिल जाएगा। आप तो जानते हैं कि मानस की चौपाइयों पर शोध चल रहा है ना। विज्ञान तो बाद में बताया कि सूर्य से, धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, पर अब तुलसी बाबा ने पूर्व से निर्धारित कर दिया कि दूरी कितनी है। अभी तो चित्रकूट में जी रामभद्राचार्य जी महाराज जी जी रिसर्च कर रहे हैं जी चौपाइयों पर। बिल्कुल। अभी हम गए थे पिछली बार। आपके अयोध्या में संधान सोच हाँ, अनुसंधान हो रहा है। संधान बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। तो इस बिल्कुल तरह बिल्कुल। से है। और राम का तो मंदिर बन रहा है, पर कथा का उद्देश्य ये है कि राम का मंदिर अयोध्या में है, लेकिन हर घर में, हर हृदय में राम का मंदिर बन जाए तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी अपने आप। उसमें कोई संशय जैसी बात नहीं है। हर घर में मंदिर हर बन जाए। हर घर में, हर हृदय में राम का मंदिर बन जाए। क्या इस बात उद्देश्य है। से इस कथा का आयोजन हो बहुत रहा सुंदर, है। बहुत सुंदर।
एक प्रसंग आता है मानस में महाराज जी, बाली और सुग्रीव। जी भगवान राम ने मित्रता की जी सुग्रीव से, जी जबकि सुग्रीव से कई गुना ज़्यादा उसके पास सेना थी, जी क्योंकि रावण को जीतने के लिए सेना चाहिए था उनको। जी सेना बाली के पास थी, जी शक्ति बाली के पास था, जी है ना, जी और राज्य भी उसी का था। जी फिर भी सुग्रीव से मित्रता क्यों किए? मित्रता का देखिए, मित्रता का एक सीधा भाव है कि हम हमारी परिस्थिति जो है उसी परिस्थिति के मित्र बनानी चाहिए। नहीं तो पता लगा कि उसको उस मित्रता को निभाने के लिए आप परेशान हो जाए, मित्र बड़ा है आप छोटे हैं, तो कभी उसके यहाँ उत्सव पड़ा था, आप उसके यहाँ बहुत कुछ ले जाने की इच्छा है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो कहीं से कर्जा लेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे तो परेशानी आ जाएगी। भगवान ने समानता से मित्रता की, क्यों? सुग्रीव की भी पत्नी चली गई थी और बाली ने हरण कर लिया था और भगवान की तो हरण हो ही गई थी। तो एक समानता का भाव ये आया, और दूसरा भाव भगवान को धन प्रिय नहीं है, राज्य प्रिय नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं रहता है भगवान उसी को मिलते हैं। शबरी ने सब कुछ छोड़ा, भगवान शबरी को मिल गए। विभीषण को तब तक नहीं मिले जब तक विभीषण राज्य में थे, लंका में थे। कब मिले? जब लंका से बाहर आ गए तो भगवान ने विभीषण को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमको कुछ चाहिए। जो संपत शिवराम ने दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। और भगवान की शरण में जो आ जाता है तो भले ही कितना कुछ उसका छिन गया हो, उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे सुग्रीव को मिल गया पावा राजकोष पुर नारी, पत्नी मिल गई, साम्राज्य मिल गया, धन मिल गया। और भगवान ने बड़ा स्नेह किया सुग्रीव से। तो समानता, जीवन में संबंध समानता देख के बनानी चाहिए, चाहे लौकिक संबंध हो चाहे पारलौकिक संबंध हो। हम विवाह करते हैं तो विवाह ऐसे घर में करना चाहिए जो हमारी समानता के हों। बहुत हाई हम लेवल, हमारा स्तर सामान्य है, वो हाई फाई रहेंगे तो संबंध बन नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा हमारा स्वभाव है वैसा स्वभाव उनका है, जैसा हमारा व्यवहार है वैसा व्यवहार उनका होना चाहिए। समानता की बात समानता की, की बिल्कुल बिल्कुल। समानता को ध्यान में रखकर भगवान ने सुग्रीव से मैत्री की। जी तो ये थे महाराज जी जो अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं। बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाली बात बताई। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।